बिहार के मजदूरों के साथ हिंसा मारपीट की कुछ वीडियोस वायरल हुई और बाद में तमाम खबरें गलत साबित हो रही हैं। इस तरह की भी बात हो रही है और उस पर एक नया विवाद खड़ा हो गया। बिहार पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया और अब पुलिस को कुछ आरोपियों की तलाश है। उसमें से कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिनकी तलाश बिहार पुलिस कर रही है। लेकिन इन सब पूरे मामले के पीछे आखिर सच्चाई क्या है और क्यों तलाश रही है पुलिस यूट्यूबर्स को, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष कश्यप हैं। किसी परिचय के मुहताज नहीं है और सबसे ज्यादा तलाश आप ही की है पुलिस को और आप भगोड़े साबित हो गए, एक तरह से वांटेड हैं इस वक्त। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल मीडिया में आपका पहला चैनल है जिसने एक आम आदमी को अपनी बातों को रखने का मौका दिया और हर चैनल को ये करना चाहिए। छोटे छोटे यूट्यूबर पे एफआईआर हो रहा है। छोटे छोटे यूट्यूबर की तलाश जो है बिहार पुलिस कर रही है। आरजेडी के एक नेता हैं, डॉक्टर अनिल सहनी नाम है उनका। अपने आप को लिखते हैं पूर्व विधायक, पूर्व सांसद। 28 फरवरी को उन्होंने एक पोस्ट किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने। 28 फरवरी को आरजेडी के ही नेता हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूर भाइयों के साथ हो रहे अत्याचार, जिसमें हमारे कुडनी प्रखंड के भी मजबूर भाई शामिल हैं। उन्होंने पप्पू यादव जी ने 28 फरवरी को ट्वीट किया था। उसके अलावा जो है 21 फरवरी को अमर उजाला में खबर चला था। लेकिन कार्रवाई जो है यूट्यूबर पे हो रहा है। बिहार विधानसभा में इस पे हंगामा भी हुआ। नीतीश कुमार जी ने टीम का गठन करके जो है भेज दिया वहां पे तमिलनाडु में और एफआईआर हो रहा है यूट्यूबर पे। कहीं नहीं तो कहीं तेजस्वी यादव जी जो जंगल राज के राजकुमार अपने आप को घोषित करना चाहते हैं फिर से और जंगल राज 2 बिहार में लाना चाहते हैं, उन्हें जो है यूट्यूबरों से समस्या है। वो चाहते हैं कि यूट्यूबर जो है वो चुप रहें, मौन रहें, वो अपनी बातों को ना रखें और बिहार में जो है जंगल राज होते रहे। आप बताइए कि पटना में जो है पार्किंग विवाद में 50 राउंड गोली चलता है जिसमें 5 लोगों की हत्या हो जाती है। वो खबर दिखाने पे एफआईआर हो जाएगा। सरकार ने जो टीम तमिलनाडु भेजी उसी टीम ने ये निष्कर्ष दिया है कि वहां पर इस तरह की कोई घटना नहीं हो रही थी और उसके बाद ये भी साबित हुआ कि सोशल मीडिया पर जो कुछ वीडियोस सर्कुलेट किए गए वो फेक वीडियोस हैं। उन्हें स्क्रिप्टेड करके बनाया गया और पोस्ट किया गया और उसके बाद वो पोस्ट हुआ। कि वही टीम ये क्यों नहीं कह रहा है कि सारा वीडियो फेक है? जो टीम तमिलनाडु गया था वो बोल रहा है कि कुछ वीडियो फेक है। वो टीम ये कह दे कि सारा का सारा वीडियो फेक है, तमिलनाडु में जो भी घटना हुआ वो सारा वीडियो फेक है, वो टीम कह सकता है? नहीं कह सकता है। वो भी अपना तलाश ले रहा है कि हमें क्या बोलना है। कुछ वीडियो फेक है। तमिलनाडु में रेलवे ने ट्वीट किया था, एक आदमी जाता है और पूछता है आदमी से कि हिंदी 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 और मारना शुरू करता है। 16 फरवरी का घटना है। तमिलनाडु में एक नेता जो है हिंदी भाषी लोगों के बारे में क्या बोलते हैं सबको पता है। वो न्यूज चैनलों पे चल रहा है, नेशनल न्यूज पे भी चल रहा है। वो बोल रहे हैं क्या कि मुझसे जितना होगा उतने लोगों को मैं मारूंगा पीटूंगा। तमिलनाडु की कहानी क्या है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मजबूत हो रही है और वहां के कुछ लोकल टुटपुजिए नेता उपद्रवी तत्व जो है वो लोग साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी जो है हिंदी भाषी बेल्ट की ही पार्टी है, वो तमिलनाडु में नहीं आ सकती है। पिछली बार बीजेपी का परफॉर्मेंस तमिलनाडु में बहुत अच्छा रहा और अगर कंडीशन सही रहा तो इस बार तमिलनाडु में बीजेपी जो है 40 से 50 सीट जीत सकता था। लेकिन वो लोग जो है बीजेपी को बैकफुट पे, बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये साजिश रचे और ये साजिश में जो है ना, क्या पता बिहार के जंगल राज के युवराज भी शामिल होंगे, चूंकि वो जाके स्टालिन के साथ केक काट रहे थे वो जाके, और इन्होंने करवाया होगा। वो जाके मजदूरों से क्यों नहीं पूछे? मजदूरों से पूछा जाए। जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप जो प्रशासन ने मेरे ऊपर एफआईआर किया है उनसे पहले पूछिए कि मनीष कश्यप ने कौन से वीडियो में गलत बोला है। मेरा 8 मार्च के बाद की बात है, आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें जिस वीडियो का आपने जिक्र किया, जिसका हवाला देते हुए आपने बात कही, वो वीडियो फेक साबित हो गई और वो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। आज किट में उसने अपनी गलती भी मान ली है कि हाँ उसने एक फेक वीडियो बनाई और उसने पोस्ट किया। आपने उसी वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, ऐसा आरोप है। फेक वीडियो, दूसरा एफआईआर हुआ ये जी। फेक वीडियो पे सरकार से सवाल करना, प्रशासन से सवाल करना क्या गुनाह है? देखिए मेरा पूरा ट्वीट को पढ़िए, मैं आपको दे दूंगा पूरा ट्वीट। मैंने इसमें साफ साफ लिखा है, देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी चश्मा हटाकर इस फोटो को देखिए। मजदूरों के चेहरे पे घाव। जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया उसका मोबाइल नंबर भी है। जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया उसका मोबाइल नंबर है। पूछिए आप, अगर वीडियो झूठ है तो मीडिया वाले पे कार्रवाई कीजिए, वीडियो सच है तो इंसाफ होना चाहिए। आगे भी मैंने लिखा इसमें
और हाँ, इन लोगों को जो मार पड़ी है तमिलनाडु में, वो सच है कि झूठ, इसकी जानकारी तो प्रशासन ही देगा, लेकिन बिहार के मजदूर बिहार से बाहर जाके मार खाते हैं, ये बात सत्य है। और ये बात आज भी मैं कह रहा हूं। और सच बोलने से अगर बिहार पुलिस, तेजस्वी यादव की पुलिस, बिहार पुलिस से हमें कोई सिकवा गिला नहीं है, ये तेजस्वी यादव की पुलिस अगर सच बोलने से मनीष कश्यप को जेल में डालेगा तो डाल दे। मैं फौजी का बेटा हूं, मेरे पिताजी ने चारा चोरी नहीं किया है कि मुझे इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का डर है। मेरा खपड़े का घर है, जांच करा ले, सब कुछ जांच करा ले, मैं गलत पाया जाऊं तो बीच चौराहे पे मुझे फांसी दे दे, लेकिन अगर मैं सही निकलूंगा, बाइज्जत बरी होऊंगा, तो तेजस्वी यादव को क्या सजा मिलना चाहिए, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर आपकी इतनी फॉलोइंग है, लोग जितना ज्यादा आप लिखते हैं उससे ज्यादा देखते हैं कि आप कहते क्या हैं। आपने कहीं ना कहीं इन सारे वीडियो, जो भी वीडियो वायरल हो रही थी वो फेक थी, चाहे कुछ भी थी या प्रमाणिक थी, आपने उस पर बात कही और हजारों लाखों लोगों ने उसको देखा। देखने के बाद पुलिस टीम भी गई, वहां पर जांच करके आई। पुलिस टीम अपने जांच में पाती है कि उसमें से बहुत सारे वीडियोस फेक हैं, जिसका इस्तेमाल किया गया एक प्रोपेगेंडा के लिए, जिससे कि लोगों के अंदर दहशत फैल सकती है। प्रोपोगेंडा नहीं है सर, यही समझने की जरूरत है। पहली बार बिहारी मजदूरों के ऊपर नेशनल न्यूज पे चर्चा हो रहा है। पिछले 70 साल से आज तक बिहारी मजदूरों के ऊपर नेशनल न्यूज पे चर्चा ही नहीं हुआ है। चर्चा हो, बिहारी मजदूर सच में बिहार से बाहर परेशान हैं, उनकी हत्याएं हो जाती है, खबर तक पता नहीं चलता है। कितने बिहारी, पूरे भारत में सबसे ज्यादा रिस्की काम कौन करता है? बिहारी मजदूर। 100 मंजिल पे जो है वो बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए जो है एक रस्सी के सहारे चढ़ जाते हैं और बाहर से पूरा बिल्डिंग को साफ करते हैं, पेंट करते हैं। 50-50 मंजिल पे स्केप फोल्डिंग पे बिना सेफ्टी हेलमेट लगाए, बिना सेफ्टी गियर पहने जो है चढ़ जाते हैं और काम करते हैं। बाहर के मजदूर उसी काम के लिए पर डे 3000 से 5000 रुपया डिमांड करते हैं और बिहार का मजदूर जो है 500 से 1000 रुपया में काम कर देता है। इन सब चीजों पे चर्चा होना चाहिए। और हाँ, सार्वजनिक एक टीम बनाई जाए जिसमें पक्ष और विपक्ष के नेता हों, कुछ मीडिया वाले हों, कुछ रिटायर्ड जज हो, कुछ रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, मजदूरों पे एक टीम को बनाया जाए, आयोग का गठन किया जाए। और हाँ, वो आयोग अगर मुझे गलत साबित कर दे तो मुझे फांसी पे लटका दिया जाए। और अगर आयोग जो है मुझे सही साबित करे कि मनीष कश्यप बिहार के गरीब, बिहार के युवा, बिहार के मजदूर के लिए लड़ा है और उसने सही काम किया है, तो तेजस्वी यादव को वही सजा मिलना चाहिए। मनीष, लेकिन आज की हकीकत यह है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, पुलिस आपकी तलाश कर रही है और आप जगह जगह छुपते हुए फिर रहे हैं। अगर आप सच हैं तो क्या आप पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे या कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे? आप किस तरह से इसको काउंटर करेंगे? अपनी बातों को अगर मुझे रखने का मौका नहीं मिलता, आपके चैनल पे नहीं रख पाता, तो मेरी सच्चाई लोग कैसे जानते हैं? तेजस्वी यादव जी को सीबीआई ने सम्मन दिया, काहे नहीं हाजिर हो गए? काहे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से हम नहीं डरते हैं? वैसे ही हम भी नहीं डरते हैं। हम बाहर हैं तब तो हम अपनी बातों को रख पा रहे हैं, नहीं रहते बाहर तो अभी तक तो आप भी हमारे बारे में चलाते कि मनीष कश्यप ने अफवाह फैलाया, मनीष कश्यप ने अफवाह फैलाया। जिस भी चैनल के भाई, पत्रकार, जो भी लोग चला रहे हैं कि मनीष कश्यप ने अफवाह फैलाया, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो अफवाह तो दिखाए ना। मेरा पूरा ट्वीट क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है? मेरा आधा ट्वीट पढ़ा गया, पूरा ट्वीट नहीं पढ़ा गया और उस पर एक एफआईआर कर दिया गया। और हाँ, बिहार में यूट्यूबर पे एफआईआर करने से ज्यादा जरूरी है कि बिहार के यूनिवर्सिटियों का सेशन 2.5 साल लेट है। बिहार जो ज्ञान की भूमि, तप की भूमि, त्याग की भूमि हुआ करती थी, जब भारत अखंड भारत हुआ करता था तो मगध साम्राज्य जो है बिहार का था, वहां पे राजा हुआ करते थे मगध नरेश। वो बिहार जो है आज मजदूरों का राज हो गया है। इस पे चर्चा नहीं हो रहा है, इन सब चीजों पे चर्चा होना चाहिए। और बिहार विधानसभा में इन सब चीजों पे चर्चा नहीं होता है। तेजस्वी यादव के लोग जो है इन सब चीजों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव जानबूझ के, तेजस्वी यादव जी हैं 33 साल के, मैं हूं 31 साल का, उनको सबसे ज्यादा डर युवा से लगता है। कन्हैया कुमार का जब तेजस्वी यादव नहीं हुए, चिराग पासवान का नहीं हुए, मुकेश सहनी का नहीं हुए, आज तक तेजस्वी यादव बिहार में एक युवा को सपोर्ट नहीं किए हैं, वो मुझे क्या सपोर्ट करेंगे? लेकिन आपको किसका डर है? आपको बिहार पुलिस का, बिहार सरकार का डर है कि अगर वो आपको गिरफ्तार कर लेते हैं तो आपके साथ ऐसा क्या हो जाए कि आप सामने नहीं आ रहे हैं? मुझे बिहार पुलिस का कतई डर नहीं है। मेरे पिताजी आर्मी में हैं, मेरे दादाजी जो है वो चीन के युद्ध में लड़ाई लड़े हैं। तेजस्वी यादव जांच कराएं, ये बात सत्य है कि नहीं? मेरे परदादा जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे। जांच तो अभी फिलहाल इस बात की हो रही है ना कि आपने जो वीडियोस पोस्ट किए, आपने जो तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के बारे में खबर चलाई, वो कितनी प्रमाणित? मैं आपको एक बता दे रहा हूं, एक कि TV9 भारतवर्ष जो है फेक न्यूज चलाता है। तो फेक न्यूज चलाता कौन सा है वो तो पता चलना चाहिए ना। TV9 भारतवर्ष तो एक ऐसा चैनल है जिसने मुझे जैसे आदमी को अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। सच्चाई ये है। लेकिन आपके विरोधी क्या चला देंगे कि फेक चलाता है, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, तो फिर आप क्या कीजिएगा? मैं अगर कुछ गलत किया हूं, मैंने कुछ फेक काम किया है, तो वो पूरा प्रामाणिकता के साथ जो है ये लोग रखे ना कि मैंने कौन से वीडियो में गलत बोला। मैं आज भी बोल रहा हूं कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूर मार खाए हैं,
मैं उस बात से पीछे नहीं हट रहा हूं। मैं नेता नहीं हूं कि ये बोल दूं कि मेरी बातों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। मैं आज भी बोल रहा हूं कि बिहार के मजदूर बिहार से बाहर परेशान होते हैं, मार खाते हैं और मर भी जाते हैं तो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। मैं आज भी बोल रहा हूं। लेकिन मैंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने तमिलनाडु के लोगों के बारे में नहीं बोला। मैं हर बात के लिए जिम्मेदार जो है ना 33 साल से चाचा भतीजा जी की जो सरकार है बिहार में, उनसे सवाल पूछा। और खास सवाल के घेरे में आप भी हैं तो आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे ना कि आखिर क्यों ये सब इस प्रकरण के पूरे केंद्र में आप आ गए हैं, क्योंकि आपकी बिहार में इतनी फॉलोइंग है, लोग आपको देखते हैं। अब आगे आप अगर कुछ भी अपने मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो आखिरकार अगर उसमें कुछ गलत साबित होता है, एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस तलाश करती है तो जांच में तो शामिल होना वही मैं बोल रहा हूं ना कि मुझे गलत तो पहले साबित तो कीजिए। मैं जैसे सपोज किसी चैनल को बोल दिया कि वो गलत है तो वो गलत क्या किया वो तो साबित होना चाहिए। जांच में भी शामिल होना पड़ता है। इसके पहले आज तक बिहार के मजदूरों के लिए किसी ने आवाज उठाया है क्या? कसम से आप लोग बताइए। पहली बार बिहार के मजदूरों के ऊपर चर्चा हो रहा है। ये लोग चाहते ही नहीं कि बिहार के मजदूरों का भला हो। जो बिहार के मजदूर 500 रुपया में काम करते हैं, वहीं बाहर के मजदूर, वहां के लोकल मजदूर जो है 1200 से 1500 रुपया डिमांड करते हैं। सस्ते बिहार के मजदूर हर एक इंडस्ट्री को चाहिए। एक और मैं काली सच्चाई आपको बताना चाहता हूं कि जो गल्फ कंट्री है वहां पे बिहार के मजदूर 15 से 20 हजार रुपया में जो काम कर देते हैं, वहीं दूसरे राज्य के मजदूर उसके लिए 40 से 45 हजार रुपया डिमांड करते हैं। वहां पे बिहार के मजदूरों का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। रोते रहते हैं बिहार के मजदूर, काम करवाते रहता है वहां का सरकार, वहां का ठेकेदार। ये ठेकेदारों की दलाली, नेताओं का भ्रष्टाचार के वजह से बिहार जो है मजदूरों का राज बन गया। और उन मजदूरों के लिए पहली बार मनीष कश्यप आवाज उठाया है तो दलाल और भ्रष्ट लोगों को तो तीखा लगेगा ही और वो लोग एफआईआर करवाएंगे ही। जवाब दूंगा मैं, इनके एफआईआर से डरने वाला नहीं हूं। जवाब दूंगा और लगातार दूंगा और ऐसे ही देते रहूंगा। बिहार के मजदूरों की आप बात करें, लेकिन बहरहाल बात तमिलनाडु की और बिहार की हुई क्योंकि इसी पर चर्चा चल रही है। अगला कदम आपका क्या होगा? कैसे आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि आपके सोशल मीडिया पर कोई भी गलत कंटेंट, चाहे किसी भी मीडिया के द्वारा वो सर्कुलेट किया गया, लेकिन आपने उसको शेयर तो किया, ये गलती मानते हैं? देखिए, मैं गलती कैसे मान लूं? वो मेरा ट्वीट पूरा पढ़िए आप। मैंने साफ साफ लिखा। देखिए, टेक्स्ट से ज्यादा विजुअल का इंपॉर्टेंस होता है। आप भी इसी फील्ड में आप जानते हैं। विजुअल लोगों के ज्यादा दिमाग में पहले आता है। तो सभी मीडिया वालों पे एफआईआर होना चाहिए। अमर उजाला जो 21 तारीख को खबर चलाया उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। 21 फरवरी का खबर है अमर उजाला का। मेरे से पहले जिन जिन मीडिया वालों ने खबर चलाया उन सब पे एफआईआर होना चाहिए। गलत गलत थंबनेल लगा के जो है, मेरे से जितने पहले खबर जिन जिन लोगों ने चलाया है सबके ऊपर एफआईआर हो। मेरे से पहले जितने नेता ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया, सबके ऊपर एफआईआर हो। मेरे से पहले जिन जिन लोगों ने विधानसभा में जाके हंगामा किया है, बोला है कि बिहार के मजदूर मार खा रहे हैं, उन लोगों पर भी एफआईआर होना चाहिए। भाई क्यों मनीष कश्यप पे क्यों? क्या रीजन है? मनीष कश्यप का मुंह क्यों बंद करना चाहता है ये लोग? बिहार में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला मेरा चैनल है। सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला मैं रिपोर्टर हूं। सबसे ज्यादा वीडियो वायरल होता है। इसलिए जो है सरकार मेरा मुंह दबाना चाहता है, बंद करना चाहता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है और बिहार के मजदूर, बिहार के गरीब और बिहार के छात्रों के लिए लड़ना अगर इस सरकार के नजर में अपराध है तो मनीष कश्यप ऐसा अपराध बार बार करेगा और वो बिहार के लिए करेगा, बिहार के भलाई के लिए करेगा, बिहार के विकास के लिए करेगा। आपने बताया सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, सब्सक्रिप्शन है। यही एक जरूरी फैक्टर हो जाता है क्योंकि दो स्टेट की सरकारें सामने आकर कह रही हैं कि उनके राज्य में इस तरह की कोई बात नहीं। बिहार के मजदूर जाते हैं वहां पर, बिहार सरकार सामने आके कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं। तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ बिल्कुल सुरक्षित। आपसे विनती करना चाहता हूं कि TV9 भारतवर्ष जो है निष्पक्षता के साथ रिपोर्टिंग करते रहता है। हम लोग भी देखते हैं। बिहार में व्यूअरशिप जबरदस्त है TV9 भारतवर्ष का। एक बार जाइए, आप पूछिए मजदूरों से, बात सत्य है कि झूठ है। झूठ बोल देंगे ना तो मैं आपके चैनल पे आके जो है माफी मांग लूंगा। अगर मजदूर बोल दिए कि नहीं मनीष कश्यप अफवाह फैलाया, झूठ बोला है, जाके पूछिए वहाँ पे। आपका जो है ऑल इंडिया जो है चैनल चलता है, बहुत सारा चैनल है आपका, आपके पास संसाधन है, आपके पास सब कुछ है। आप लोग जाइए एक बार बिहार, प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ मैं। आप लोग जाइए और मुझे पूरा यकीन है कि TV9 भारतवर्ष जो है बिहार के मजदूरों के ऊपर कवर करेगा ना तो बिहार के मजदूर जो है आप लोगों का सदा आभारी रहेंगे। देखिए मेरा रुआ रुआ खड़ा हो रहा है। आप जाइए प्लीज़, और वहाँ पे अगर मेरे बारे में गलत रिपोर्ट हो, वहां के मजदूर कह दें कि मनीष कश्यप गलत है, मनीष कश्यप ने झूठ बोला है, तो मैं आपके चैनल पे आके माफी मांग लूंगा और रिपोर्टिंग करना, पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा मैं। जिस सोशल मीडिया पर आपको बहुत अप्रिशिएट भी किया जाता था, आज उसी सोशल मीडिया पर एक स्प्लिट है। बहुत सारे लोग आपके खिलाफ भी पोस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, पुलिस को आपको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए। जिंदगी में विरोधी होते हैं,
10% लोग विरोध कर रहे हैं तो 90% लोग प्यार भी दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो प्यार मिल रहा है मुझे, वो भी आप लोग दिखाइए और उस चीज को भी देखिए। और उन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगली बार मुझे बुलाएंगे, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके सारे कड़वे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बार बिहार जाइए, आप बिहार पे रिपोर्टिंग कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, मुझे इस देश के जितने भी युवा पत्रकार हैं जो बिहार के लिए अपने दिल में जो है 1% भी प्यार रखे हुए हैं, उनसे विनती करना चाहता हूं कि जाइए, बिहार के लोगों का हालत देखिए, बिहार के मजदूरों की लाचारी देखिए। अरे बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनके जो है नालों के ऊपर बीबी को लेके जाते हैं, भाड़ा पे घर नहीं मिलता है तो उसका भाड़ा नहीं दे पाते हैं, नाला के ऊपर झोपड़ी बना के रहना पड़ता है। कोई आके मारता है, कोई आके पीटता है, कोई आके बिहारी गाली दे के चला जाता है, कोई कहता है एक बिहारी 100 बीमारी, और हम लोग जो है इस भ्रम में जी रहे हैं एक बिहारी सब पे भारी। आप जाइए और वहां से अगर निगेटिव, मैं फिर से कहना चाहता हूं, वहां पे लोग अगर मुझे गलत बोलेंगे, मैं आपके चैनल पे आके सबसे माफी मांगूंगा और पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। आज जब आप विवादों के केंद्र में है, चर्चा में है, आपका नाम किया, आपने गलत किया, सही किया, खैर वो आगे प्रमाणित होगा, लेकिन आज जब आप विवादों के केंद्र में है तो आप आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, ये बताइए। मुझे बिहार के लिए लड़ना है और मेरे जैसे ना जाने कितने लोग मुझसे पहले से बिहार के लिए लड़ रहे हैं। और जो बिहार के लिए लड़ेगा, बिहार को आगे लेके जाने का प्रयास करेगा, बिहार को बनाने का प्रयास करेगा, उसका हम लोग साथ देंगे। जो बिहार को जंगल राज के रास्ते पे ढकेलने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ हम लोग छेनी हथौड़ी लेकर जो है ना, जैसे दशरथ माझी पहाड़ को तोड़ दिया था ना, वैसे ही हम लोग खड़े हो जाएंगे उसके रास्ते में पहाड़ बन के। जिस बिहार की आप बात कर रहे हैं, उसी बिहार में आप पर 6 से 7 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जेल भी जा चुके हैं आप, ये मानते हैं? अब 6 से 7 मुकदमे कौन से दर्ज है, ये भी तो मीडिया वालों को पता रहना चाहिए, लोगों को पता रहना चाहिए। एक मुकदमा है अंग्रेज का मूर्ति तोड़ने का, जो अंग्रेज जो है हमारे चंपारण में नील की खेती हमारे पूर्वजों से कराते थे, एक मुकदमा वो। लहासा मार्केट में आपने कश्मीरियों को पीट दिया। कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी और कश्मीरी मुसलमान में फर्क है, इस चीज को समझिए आप। अगर नहीं फर्क होता तो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के बाहर नहीं आते, पहले इन चीज को समझिए। दूसरा, कश्मीरी मुसलमान जो है लहासा मार्केट में अपने दुकान चलाते हैं, शांति से चलाते हैं, और उनसे सामान हम खरीदते हैं। और हमारे जवान जब कश्मीर में जाते हैं तो उनके ऊपर पत्थरबाजी होता है। पुलवामा अटैक हुआ था, 44 जवान हमारे शहीद हुए थे, और उसके बाद मैं जाके उनसे पूछा था कि आप लोग यहाँ पे इतने सुरक्षित हैं, हम लोग आपको सुरक्षा देते हैं, आप लोगों से सामान खरीदते हैं हम लोग, और हमारे जवानों के ऊपर अटैक होता है, हमारे जवानों के ऊपर बमबारी होता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, पत्थरबाजी होता है, तो ये सवाल कौन सा गुनाह है? और ये सवाल पूछने के जुर्म में क्या हुआ था कि वहां पे पुलिस भी थी, ठीक है, पुलिस ने हम लोगों को हटा दिया और बोला कि जाइए। 10 दिन बाद मेरी गिरफ्तारी होती है और सीजीएम ने मुझे बेल दे दिया, क्योंकि मारपीट हुआ ही नहीं था, बहस हुआ था, बातचीत हुआ था, और बातचीत होना चाहिए, हेल्दी बातचीत होना चाहिए। कश्मीरी मुस्लिम को पता रहना चाहिए कि भारत के दूसरे जगह पे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और भारत के दूसरे जगह पे सब लोग हमें सुरक्षा प्रदान दे रहे हैं, तो कश्मीरी पंडितों को, कश्मीर में हमारे देश के जवानों को सुरक्षा कौन देगा? अगर बिहार के लोग बिहार में भारतीय सेना के जवान के ऊपर पत्थर फेंकने लगे तो क्या, तब क्या रहेगा? बंगाल में जो है भारतीय सेना के जवान के ऊपर पत्थर फेंकने लगे तो क्या रहेगा? अगर केरल में भारतीय सेना के जवान के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया जाए तो क्या? तो वहां के लोगों का भी दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, अगर वो देशभक्त हैं तो कश्मीरियों का भी दायित्व बनता है कि हमारे देश के जवानों के ऊपर अगर एक कोई पत्थर फेंकता है तो उसको पकड़ के सामने लाए और उसको सजा दे। लेकिन क्या होता है, सच्चाई है, सबको पता है, जो सेकुलर गैंग है वो कुत्ते की तरह भौं 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 करना शुरू कर देंगे मेरे ऊपर। लेकिन सच्चाई ये है कि पुलवामा अटैक के बाद जो है हम लोग गए थे, पूछे थे, और ये सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं था। आपने लड़ाई नहीं की उनसे। चलिए, आपकी ये बात भी मान लेते हैं, आप भारत की, मजदूरों की, किसानों की और राष्ट्रवाद सब चीज़ की बातें करते हैं, लेकिन विवादों से आपका पुराना नाता रहा है, और अब आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप सिर्फ व्यूअरशिप और जनता को अपने उस पे चैनल पे बटोरने के लिए आप कहीं पे भी भड़काऊ बातें करने लग जाते हैं और कहीं पर भी इस तरह की फेक अफवाह को भी उड़ाने का काम। तो मुझे बताया जाए ना कौन सा फेक अफवाह उड़ाया हूं, मुझे बताया जाए। सवाल जवाब तो आपसे पुलिस करेगी जब गिरफ्तार। हाँ, एकदम सवाल जवाब करेगी, हम सारे सवालों का जवाब देंगे पुलिस को।
और क्या पता मेरे से पहले पुलिस जो है वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर दे। 600 करोड़ का संपत्ति मिला है, 600 करोड़ रुपया का सही इस्तेमाल किए होते, खाली अपने विधानसभा में इस्तेमाल कर 600 करोड़ रुपया का। लेकिन वो पब्लिक में है, आप पब्लिक से दूर हैं। अभी आप पुलिस आपकी तलाश कर रही है, तो आपको छुपना पड़ेगा। वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी माँ और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके पास बड़का बड़का वकील है, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, सब कुछ है, तो पीछे टीम लगा हुआ है। हम खपड़ा के घर वाले हैं, हमें अपनी लड़ाई जो है ना अपने हिम्मत से लड़ना पड़ेगा। बिहार की भी लड़ाई अपने हिम्मत से लड़ना पड़ेगा। अग्रिम जमानत का इंतजार कर रहे हैं आप? हम अग्रिम जमानत का काहे लाख इंतजार करेंगे? हम बस होई वही जो राम रचि राखा, जो राम ने तय किया होगा वही, और उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। बवंडर है, तूफान आया हुआ है, रास्ता साफ होगा। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक मैं चल रहा हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वहाँ तक मैं चल रहा हूँ। मेरे लिए भी कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा होगा कि नहीं मनीष तुम गलत नहीं हो, सही हो। मेरे लिए जब तक संभव हो सकेगा आप ऐसे ही छुपते रहेंगे? कहाँ छुपा हूँ? एकदम नहीं छुपा हूँ, एकदम नहीं छुपा हूँ। भगत सिंह क्या छुपते थे? नहीं छुपते थे। क्या चंद्रशेखर आजाद छुपते थे? नहीं छुपते थे। लेकिन गलत सिस्टम, गलत लोगों के खिलाफ जो है, आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो 2-4 कदम कभी कभी पीछे हटना भी पड़ता है। तो 2-4 दिन के बाद सरेंडर कर सकते हैं? काहे सरेंडर करेंगे? क्यों सरेंडर करेंगे भाई? अपनी बातों को रखेंगे, क्यों सरेंडर करेंगे? ये चीज है। और हाँ, मैं एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में मैंने कम से कम 100 वीडियो बनाया है। बीजेपी की सरकार है, वहां पे मैंने सवाल पूछा है। मैंने नीतीश कुमार और जब बीजेपी की सरकार बिहार में थी तो कम से कम 1000 वीडियो बनाया है, जिसमें इन दोनों पार्टी के सरकारों से सवाल पूछा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हुआ करते थे, बीजेपी के नेता। मैंने सवाल पूछा है, उस समय मुझे तकलीफ नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुआ। जो मीडिया पे पाबंदी कौन लगाता है वो मैं बता देना चाहता हूं। आप बंगाल में जाके जो है पूरा स्वतंत्रता के साथ रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। आप जाके देखिए, ये विपक्ष के लोग जो है कहते हैं कि गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, जिसका आरोप जो है आप लोगों को भी झेलना पड़ता होगा। बड़े बड़े नेशनल न्यूज के बड़े बड़े एंकरों को झेलना पड़ता है। ये खुद लगाते हैं और खुद मीडिया पे पाबंदी लगाते हैं। आप जाके देखिए, केरल में जो है आप स्वतंत्रता के साथ रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल ये नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि मजदूरों के नाम पर, बिहारी मजदूरों के नाम पर, जो कि तमिलनाडु में जिस स्थिति में भी थे या हिंसा हुई या कुछ, उस नाम पर बहुत सारे लोगों ने गलत वीडियो चलाकर और उसका फायदा उठाने की कोशिश की, एक परसेप्शन करने की कोशिश हुई। आप इसमें कुछ गलत ही नहीं हुआ, आप ऐसा मानते हैं? मैं बहुत सारे लोगों की जिम्मेवारी नहीं ले सकता हूं। मैं अपनी बात बोल रहा हूं कि मैंने बिहार के मजदूरों के लिए कुछ गलत नहीं बोला है। मैं बिहार के मजदूरों के लिए लड़ूंगा, बिहार के गरीबों के लिए लड़ूंगा, और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और जिस दिन वो लोग बोलेंगे, बिहार के मजदूर, बिहार के गरीब, बिहार के लोग जिनके लिए लड़ाई मैं लड़ता हूं, कि नहीं मनीष कश्यप तुम गलत हो, उस दिन मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। जब तक वो लोग मेरे साथ है तब तक मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा। और सरकार को आप खुली चुनौती दे रहे हैं? सरकार? कौन सा सरकार की बात करते हैं महाराज? आपने आपातकाल देखा है? नहीं देखा है। आपके पिताजी देखे होंगे आपातकाल, 1984 का वो दौर, उसके पहले का दौर इंदिरा गांधी ने 1979 में जो भी लगाया था। हम लोग तो उस समय नहीं थे, ठीक है। 84 में तो उनके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी के साथ, ठीक है। बिहार के हर एक आदमी जो है आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। जाके पूछिए एक बिहारियों का दर्द जो है, कभी कभी नेशनल न्यूज पे आप लोग दिखाइए। बिहार में कुछ गलत होता है वो तो दिखाते हैं आप लोग, लेकिन बिहारी किस दर्द से गुजर रहा है, बिहारी को कौन कौन सी समस्या हो रही है, उस चीज को दिखाइए आप लोग। फिर पता चलेगा। अरे हर बिहारी, ज्यादातर बिहारी जो दलाल नहीं है, जो सिस्टम में नहीं बैठा है, जो नेता नहीं है, जो साधारण बिहारी है, मजदूर है, गरीब है, वो आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। और उस आपातकाल की स्थिति में पहुंचाने वाले यही लोग हैं जो 1990 से लेकर 2023 तक सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर बैठे हुए हैं। पत्रकारों से कोई गलती नहीं हुई? मतलब पत्रकार से गलती नहीं होता है, एक बात जान जाइए। चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। कोई भी पत्रकार जब कलम लेके निकलता है ना, तो वो इस उम्मीद से निकलता है कि हम देश का भला करेंगे। इस देश में सबसे कठिन काम पता है कौन कौन से लोग करते हैं? 3 लोग। एक इस देश का जवान जो अपनी जान की बाजी लगा के देश का सुरक्षा करता है। एक इस देश का किसान जो गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, जमीन का सीना चीर के फसल उगाता है और खुद भूखा सो जाता है। और तीसरा पत्रकार जो अपने इंसाफ के लिए कभी आवाज नहीं उठाता है, लेकिन किसी के आंखों में आंसू आ जाए तो उसके लिए माइक और कलम लेके जो है उतर जाता है, और उसका माइक और कलम ही तलवार बन जाता है। लेकिन पत्रकारों को क्या मिलता है? कभी कोई पत्रकार के लिए क्यों नहीं लड़ा? आज तक एक पत्रकार के लिए समाज लड़ा हो? बताइए आप। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सैकड़ों पत्रकारों की हत्या इस देश के अनेकों कोने में हुई है। कोई नहीं लड़ता सर।
आपके साथ अगर कुछ हो जाएगा ना तो आपके परिवार को पूछने तक नहीं आएंगे। लेकिन देश में 3 लोग सबसे खतरनाक काम करते हैं। कभी कोई दलाल पत्रकार बोलता है, कभी कोई गोदी मीडिया बोलता है, लेकिन पत्रकारों का दर्द, पत्रकारों का दशा, पत्रकारों की स्थिति समझने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। लेकिन अब सवाल ये भी होने लगे हैं कि क्या यूट्यूबर्स व्यूअर्स पाने के लिए गलत भी करते हैं, फेक भी चलाते हैं और वीडियोस भी स्क्रिप्ट करते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें अब साबित हो चुकी हैं। आरोपी ने अपना आरोप भी कबूल किया। देखिए, नेता वोट पाने के लिए झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं वो सबको पता है। फिल्में बनती है वो सच बनती है कि झूठ बनती है वो सबको पता है। लेकिन अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है तो वो व्यूअरशिप के लिए नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा। वो इंसाफ दिलाने के लिए करता है, और जो पत्रकार ईमानदारी पूर्वक इंसाफ दिलाता है ना, उसको व्यू भी ज्यादा आता है। तो लोग आरोप भी लगाते हैं कि व्यूअरशिप के लिए पत्रकार कर रहा है। व्यूअरशिप, पत्रकार कभी व्यूअरशिप के लिए नहीं लड़ता है, और व्यूअरशिप के लिए लड़ना होता ना तो हम लोग पत्रकारिता नहीं करते। लेकिन इस प्रकरण में इस पूरे प्रकरण में एक स्क्रिप्टेड वीडियोस तो पोस्ट की गई ना, फेक वीडियोस तो पोस्ट की गई ना। क्या पता मुद्दा से भटकाने के लिए कुछ साजिश करके उस वीडियो को बनवाया गया होगा। क्या पता तेजस्वी यादव के लोगों ने ही बनवाया होगा उस वीडियो को, ताकि इस वीडियो को बनवा देते हैं, मनीष कश्यप ट्वीट कर देगा और उसके बाद से जो है विवाद हो जाएगा। ये चीजें है, ऐसा भी हो सकता है ना। जो आरोप मेरे ऊपर लग रहा है, ये आरोप तो वो लोग भी करवा सकते हैं ना, करवा सकते हैं कि नहीं। मुद्दा से डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कर सकता है कि नहीं सरकार? एकदम बिल्कुल कर सकता है। और सरकारें ऐसा करती है कि नहीं करती है, सारे मीडिया वाले को पता है, देश के सभी लोगों को पता है। अगर मुझे पता रहता कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो है, मैं पोस्ट नहीं करता। मुझे यह पता था कि बिहार का कोई व्यक्ति है, वो दर्द में है, उसका इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए मैंने पोस्ट किया। और मैंने लिखा कि प्रशासन जांच करे, अगर गलत है तो इसका मोबाइल नंबर है, उसको फोन करे और वीडियो टेक डाउन कराए, हटवाए। मैंने ये सब भी लिखा। देखिए, आधा बात को समझ के जो है ना, किसी को पूरा दोषी नहीं ठहरा सकते आप। पूरी बातों को समझिए और फिर इंसाफ कीजिए कि वो आदमी दोषी है कि सही है। सर, आखिरी सवाल आपसे ये कि गलती मान लेंगे या लड़ते रहेंगे? लड़ते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा। सर, आप युवा हैं, बिहार जाएंगे कि नहीं? आपका चैनल बिहार जाएगा कि नहीं? बिहार के मजदूरों का, गरीबों का दर्द दिखाएगा कि नहीं? बिहार के छात्रों का दर्द दिखाएगा कि नहीं? इस सवाल का जवाब दे के आप जाना सर। प्लीज। पुलिस आपको ढूंढ रही है और उस राज्य के उप मुख्यमंत्री को आप धमकी देते हैं कि अगर आप गिरफ्तार हुए और जेल गए तो जेल से निकलने के 160 दिन के अंदर आप सरकार गिरा देंगे। ये किस बिना पे कहते हैं? मैंने बोला था कि 2025 में जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, और अगर जेल गए तो 180 दिन के अंदर अंदर उनकी सरकार गिरा देंगे। और ये बात सत्य है। 9वीं फेल आदमी, जिनके पिताजी और माताजी भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं जिनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, वो आदमी बिहार का उप मुख्यमंत्री बन गया है और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। वो बिहार को बचाने का सपना नहीं देख रहा है। जो आदमी पढ़ने गया तो पढ़ाई में फेल हो गया, उसके बाद से वो क्रिकेट में गए तो क्रिकेट में फेल हो गए। अब बिहार की राजनीति में आके बिहार का भविष्य चौपट कर रहे हैं। उनको हम लोग ज्यादा दिन तक बिहार का भविष्य चौपट करने नहीं। लेकिन वो उप मुख्यमंत्री तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही बने हैं ना, कोई व्यवस्था का नियम तो तोड़ के वो बने नहीं है। आप किस आधार पे कह रहे हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही 2025 में तेजस्वी यादव जो हैं वो सरकार नहीं बना पाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण ही मैं बोल रहा हूं। आपके पास किनका समर्थन है कि आप इस बात को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं? ऊपर वाले का, भगवान का, समझे, जनता का, लोगों का। और हाँ, मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिर से कह देना चाहता हूं। लेकिन जो बिहार के लिए करेगा उसके साथ हैं, और जो बिहार को बर्बाद करेगा उसके खिलाफ है। और तेजस्वी यादव जी बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने ये साबित कर दिया है। अभी घर में सोना पकड़ा गया है, विदेशी करेंसी पकड़ा गया है, और ना जाने कितने लाख रुपया पकड़ा गया है, करोड़ रुपया, और कितने करोड़ का बेनामी संपत्ति पकड़ा गया है। अगर उसका सही इस्तेमाल किए होते तो ना जाने बिहार में कितने युवाओं को। लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के खिलाफ इस तरह से मोर्चा खोलेंगे और सीधे सीधे उनको कन्फ्रंट करेंगे तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। हो सकता है लोग ये भी कहें कि विपक्ष का सपोर्ट है। आप एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर देश के किसी भी कोने में गलत होता है तो टीवी 9 भारतवर्ष उस गलत के खिलाफ अपना माइक लेके खड़ा होता है कि नहीं होता है? वैसे ही बिहार में अगर कोई पार्टी गलत करे, कोई सरकार गलत करे, कोई नेता गलत करे तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाना क्या गुनाह है? मैं ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूं, क्योंकि मुझे पूर्वज से ही मुझे ये संस्कार मिला है। मेरे परदादाजी जो है अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, मेरे दादाजी चीन के खिलाफ खड़े हुए, मेरे पिताजी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं, और मैं बिहार को बर्बाद करने वाले नेताओं के खिलाफ खड़ा हूं। आप पर मुकदमा दर्ज हो गया, आपको पुलिस ढूंढे, इसलिए आप सरकार को गिराने का काम करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मुकदमा से डरने उड़ने वाले लोग हम लोग नहीं है। कोई अपराध किए हैं, हत्या जो किया है वो तो आरजेडी में विधायक है,
रेप जो किया है उसका ये लोग सपोर्ट करते हैं, जो चोरी किया है, बिहार को लूटा है, वो आरजेडी पार्टी में है। हम कौन सा गुनाह कर दिए हैं भैया? हम कौन सा हीरोइन गांजा का तस्करी करते हैं, कौन सा हत्या कर दिए हैं, कौन सा रेप कर दिए हैं, कौन सा किसी का पैसा लेके भाग गए हैं? हमको किस बात का डर है? हाँ, लेकिन अपनी बातों को रखना है मुझे, और इसलिए जो है मैं जो भी कर रहा हूं वो सोच समझ के कर रहा हूं।